Tell me like you help. एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जुंगू, चोई और जिन एक साथ बैठकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं, जहां जिन जुंगू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने किया है। तो मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि मैंने ही मिस चोई को बचाया था। ये सुनकर जुंगू से बताता है कि वो अटैक चोई के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर होने वाला था, और इनफैक्ट कोई तुम्हें बहुत दिन से स्टॉक भी कर रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारे पहले वाले घर में भी एक लेडी रह रही है और उस पर भी तुम्हारी ही वजह से अटैक हुआ था, क्योंकि वो लेडी उसी घर में रहती है जहाँ पहले तुम रहा करते थे, और हो सकता है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक करें। ये सुनने के बाद चोई भी जुंगू को टॉन्ट करते हुए कहती है कि तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगाई है कि मेरे ऊपर इस वजह से अटैक नहीं हुआ क्योंकि मैं उसे डिजर्व करती थी। फिर बाद में दिखाया जाता है कि चोई जुंगू से सवाल करती है कि जब तुम्हें कॉन्सर्ट पर आना ही नहीं है तो तुमने मुझे वो टिकट्स दी ही क्यों। ये सुनकर जुंगू से बताता है कि मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो बस इसीलिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा आने के लिए। ये सुनने के बाद चोई भी उससे कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ अपने साथ चलने के लिए। तो जुंगू से बताता है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है कॉन्सर्ट की, लेकिन मुझे पसंद नहीं है ज़बरदस्ती किसी से इंट्रैक्शन करना, और वैसे भी मुझे टिकट्स मिली थी और एक तुम ही हो जिसे मैं ये दे सकता हूँ क्योंकि तुम इस बात का कोई गलत मतलब नहीं निकालोगी। वहीं दूसरी तरफ जिन भी जुंगू की बात से बहुत परेशान हो जाता है और अपने असिस्टेंट को इस इंसिडेंट का पता लगाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जुंगू और चोई दोनों अलग अलग कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी जुंगू अपनी सीट किसी और को दे देता और खुद चोई से दूर जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर चोई बहुत अपसेट हो जाती है। और फिर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जुंगू को उसके बॉस वहीं मिल जाते हैं, जो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बाकी की टीम कहाँ है। तो जुंगू ने बताता है कि मैं उन्हें लेकर नहीं आया क्योंकि मैं उनके साथ सोशलाइज नहीं करना चाहता था। ये सुनकर उसके बॉस उससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही जुंगू को वो टिकट्स दी थी उसके स्टाफ के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, मगर उसने वो चोई को दे दी थी। लेकिन तभी अचानक से चोई वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर जुंगू घबरा जाता है और उसके बॉस उससे पूछते हैं कि ये कौन है। तो जुंगू उनसे झूठ बोल देता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है, जिसे सुनकर उसके बॉस हैरान हो जाते हैं। और फिर बाद में वो सब लोग एक साथ डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ चोई भी जुंगू के झूठ में उसका साथ देती है और उसके बॉस से कहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत शाय हैं, वरना तो वो अपने सारे कलीग्स को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन उनसे कहने की इनकी हिम्मत ही नहीं होती। ये सुनकर उसके बॉस कहते हैं कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि इसने तो हमें अपनी शादी तक पर नहीं बुलाया, तो ये हमें डिनर पर क्या ही बुलाएगा। ये सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद चोई कुछ सोचती है और उनसे झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, इसीलिए हमने किसी को नहीं बताया था इस बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग हमें जज करें या हमारे बारे में बातें बनाएं। और ये सुनकर जुंगू की भी सांस अटक जाती है कि तभी जुंगू के बॉस उससे कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं और उन दोनों को ऐसे देखकर उसके बॉस की वाइफ कहती है क्या तुम्हारा मिसकैरेज हो गया था। तो चोई भी जल्दी से उनकी हाँ में हाँ मिला देती है। बाद में वो लेडी अपने हस्बैंड से कहती है कि आपने ऐसा क्यों बोला कि जुंगू बहुत वियर्ड है, क्योंकि उसकी वाइफ को देखो वो कितनी खुश है उसके साथ, और उसके फेस पर आया हुआ ग्लो इस बात का प्रूफ है। और उनके पीछे खड़ी चोई और जुंगू उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। फिर बाद में दिखाया जाता है कि जुंगू भी चोई से इन सारी ऑकवर्ड सिचुएशंस की वजह से सॉरी बोलता है। तो चोई उससे कहती है कि कोई बात नहीं, आज फाइनली 5 सालों में मुझे तुम्हारी वाइफ का रोल प्ले करने के लिए मिला है। और उससे पूछती है लेकिन तुमने मुझे अपनी वाइफ बताकर क्यों इंट्रोड्यूस कराया। ये सुनकर जुंगू उससे कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बहुत अजीब हूँ। तो चोई उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हें लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता और मैं इन सब चीज़ों में बहुत परफेक्ट हूँ। कि तभी वहाँ से जाते हुए एक डिलीवरी गाय को देखकर चोई बहुत डर जाती है, क्योंकि उसने वही ब्लैक हेलमेट पहना हुआ होता है और उसे उस दिन वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। ये देख के जुंगू उससे पूछता है कि क्या तुम अपना बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पूरा कर सकती हो। तो चोई उससे पूछती है लेकिन अचानक से तुम्हें क्या हुआ। जुंगू उससे बताता है कि अभी तुम्हारे केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है और इसी वजह से मुझे बीच में तुमसे कांटेक्ट में रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सुनकर चोई उससे कहती है ठीक है, और इस टाइम में मैं तुम्हें लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं ये भी सिखा दूंगी, जिससे सब लोग तुम्हें पसंद करें।
फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि मिस यो खांग सियो जिन, जो कि खांग ए जिन का बड़ा भाई होता है, उसके कहने पर अपने क्लाइंट मिस्टर जॉन को लैंड दिखाने लेकर जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए, और वहाँ काम स्टार्ट करने के लिए उनसे कहती है बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, क्योंकि उस लैंड पर कंस्ट्रक्शन करना इलीगल होता है। लेकिन वो जॉन से झूठ बोल देती हैं कि हम जल्दी ही इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे। वहीं ऑफिस में भी खांग सियो जिन के पास उसके एक एम्प्लॉय का फ़ोन आता है, जहां वो उसे बताता है कि जॉन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोल रहा है। ये सुनकर सियो जिन कहता है कि हाँ, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेना चाहिए, जिससे हम उसे आसानी से ट्रैप कर सकें, क्योंकि $15 मिलियन का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जुंगू के ऑफिस में भी उसके बॉस उसे आकर बताते हैं कि मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है और सबसे तुम्हारे घर पर डिनर के लिए पूछ लिया है, क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही थी ना, और हम सब लोग इसी वीकेंड पर तुम्हारे घर आएंगे डिनर के लिए। और ये सुनकर जुंगू बहुत टेंशन में आ जाता है और अपने बॉस से मना करता है, लेकिन उसके बॉस उसकी एक भी नहीं सुनते, और दिखाया जाता है कि ऑफिस में भी सब इस इनवाइट से बहुत खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियो जिन मिस यो के साथ मिलकर जॉन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है और बाद में अपने ऑफिस स्टाफ से कहकर मिस यो को पैसे देने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चोई भी अपने एक एक्स क्लाइंट की मॉम के फ्यूनरल में जाती है, जहां जाकर वो उसकी हेल्प करती है लोगों को ग्रीट करने में। और वहीं मिस यो भी सियो जिन का दिया हुआ अमाउंट देखकर कहती हैं कि कितने कावर्ड लोग हैं ये, इन्होंने जानबूझकर कैश दिया और अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं की, क्योंकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम होगी ना तो ये लोग आसानी से अपनी बात से मुकर जाएंगे। और फिर वो चोई को कॉल करती हैं, लेकिन कॉल पर कुछ नहीं बोलती। तो ये देखकर चोई उनसे कहती है कि आपने तो कहा था ना कि आप आज के बाद मुझे कॉल नहीं करोगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ यहाँ से सब कुछ छोड़कर, और ये बोलकर कॉल कट कर देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस यो पैसे लेकर अपने घर आ जाती हैं, जहाँ कुछ ऑफिसर्स उन्हें फॉलो करते हुए आ जाते हैं। और फिर गोंगनाम चोई को कॉल करता है और उसे बताता है कि मिस यो को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सुनकर चोई, जो कि जुंगू के घर पर होती है, जहां वो न्यूज़ देखती है कि मिस यो को अनऑथराइज्ड लैंड पर डील करने की वजह से अरेस्ट किया है, और इस डील के उन्होंने $15 मिलियन लिए थे और गांगजिन कंपनी का भी नाम यूज़ किया है इस फ्रॉड में। ये सब देखकर चोई बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। जुंगू अपने सोर्सेस से पता करता है और चोई को बताता है कि मिस यो ने बताया है कि ये सब उन्होंने खांग सियो जिन के कहने पर किया था और मिस्टर जॉन से डील की थी, और इस डील के बदले उन्हें कमीशन मिली थी, लेकिन ये सब खांग सियो जिन ने ही किया है। और फिर वो चोई से पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो, तो चोई बताती है कि उन्होंने ही मुझे बड़ा किया है, लेकिन मैं ही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार हूँ। वहीं दिखाया जाता है कि गोंगनाम भी अपने घर जाता है अपनी फैमिली से मिलने, और उन सभी को बताता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, मैं बस आप सबको यही बताने आया था। जिसे सुनकर उसकी बहनें कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इस घर के बेटे हो और हम सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ये सुनकर गोंगनाम कहता है कि मैं इस चीज़ से बहुत तंग आ गया हूँ कि मैं इस घर का बेटा हूँ और मैं खुद कभी भी नहीं चाहता था कि मैं बेटा बनूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन भी जब अपने शूट से बाहर आता है तो उसे वही ब्लैक हेलमेट वाला आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर बाद में दिखाया जाता है कि चोई मिस यो से मिलने आती है जेल में और याद करने लगती है कि कैसे मिस यो से एक ऑर्फनेज से लेकर आई थी और उसकी अपब्रिंगिंग की थी बिल्कुल एक परफेक्ट अपर क्लास बच्चे की तरह। और उनसे कहती है कि आपने ही मुझे समझाया था ना कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा जब आपसे अच्छा बिहेव करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और आप खुद ही फॉरेनर से धोखा खा गई। और उनसे पूछती है कि आपने मुझे इसीलिए कॉल किया था ना क्योंकि आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन आपने ही तो मुझे पैसों के लिए छोड़ा था, मगर शायद अब आपको पछतावा हो रहा है। तो ये सुनकर मिस यो से कहती हैं कि तुम्हें यही लगता है ना कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे बहुत कम पैसे दिए थे और इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि तुम शुरू से ऐसी ही हो। तुम्हें तुम्हारी प्राइड बहुत प्यारी है और उसे ख़त्म होता हुआ देखकर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती, और आज तक तुमने जो भी कुछ मेरे लिए किया है ना, असल में वो मेरे लिए नहीं, बस अपने आप को तसल्ली देने के लिए किया है। तो ये सुनकर चोई उनसे कहती है कि मिस यो आपको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिनके फ्लैट के बाहर भी मीडिया वाले खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है चोई जिनकी गर्लफ्रेंड है और उनका सीक्रेट अफेयर चल रहा है, और इसी वजह से जिन के डैड उसे अपने घर पर शिफ्ट होने के लिए बोलते हैं और उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने अपने बहुत चलाकर मेरी बहुत इंसल्ट करा ली, इसीलिए अब तुम मेरी बताई हुई लड़की से ही शादी करोगे।
और वहीं बैठे सीओ जिन से भी पूछते हैं कि मिस यो का क्या मैटर है, तो वो उन्हें बताता है कि मैंने मैटर सॉल्व कर दिया है और किसी यंग लड़की ने उनकी बेल भी करा दी है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ग्वांगनाम चोई से पूछता है कि तुम्हारी कार कहाँ गई, तो चोई उसे बताती है कि वो मैंने बेच दी और उससे कहती है कि हम कनाडा नहीं जा सकते, जिसे सुनकर ग्वांगनाम हंसने लगता है और कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना। तो चोई कहती है नहीं, मेरे पास कुछ नहीं बचा और इसलिए तुम मेरा सारा सामान अनपैक कर दो, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और बाद में ग्वांगनाम को कॉल कर कर उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं यही कर सकती थी, मैंने ऐसे ही कर कर उन्हें पनिशमेंट दी है। तो ग्वांगनाम भी उसे कूल डाउन कराते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, और उसे बताता है कि मैं भी अब कनाडा नहीं जा रहा। फिर बाद में दिखाया जाता है कि चोई के पास जुंगहू की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि हम लोग आज एक साथ डिनर नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऑफिस के कलीग्स के साथ बाहर जाना है। ये सुनकर चोई उससे पूछती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं अकेले तुम्हारे घर पर डिनर कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे घर नहीं जाना। तो ये सुनकर जुंगहू उससे कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दिखाया जाता है कि जिन भी अपने डैड की शादी वाली बात से परेशान होकर और अपने फ्लैट के बाहर खड़ी मीडिया को देखकर अपनी कार में ही बैठा हुआ होता है कि तभी उसकी नज़र जुंगहू के घर पर आई हुई चोई पर जाती है, जिसे पकड़कर वो उसका फेस कवर कर कर अपने घर के बाहर खड़ी मीडिया के पास ले जाता है और सबको बताता है कि ना तो मैं गे हूँ और ना ही किसी लड़की के साथ लिव इन में रह रहा हूँ, और चोई को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है, जिसे सुनकर चोई बहुत हैरान हो जाती है। और वहीं रेस्टोरेंट में बैठे जुंगहू का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है जब वो ये लाइव न्यूज़ देखता है।